अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं उस्मान एहसान और आप देख रहे हैं हादिर ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 10th के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है लीवस एसिड बेस कांसेप्ट। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्मीनियस एसिड बेस कांसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोडी एसिड बेस कांसेप्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीवस एसिड बेस कांसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो लीवस एसिड बेस कांसेप्ट, ये लीवस एक साइंटिस्ट था, ठीक है, और 1923 के अंदर इसने एसिड और बेस की जो है वो डेफिनेशंस की, और क्या डेफिनेशंस की वो हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लीवस। तो लीवस कहता है कि एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस जो आयन हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है और वो ट्रांसफर करे। ठीक है, यहाँ पे हम जो लीवस एसिड बेस कांसेप्ट है उसकी बुनियाद रखेंगे ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करेगा वो हमारे पास बेस होगा अकॉर्डिंग टू लीवस एसिड बेस कांसेप्ट। तो एसिड क्या है अकॉर्डिंग टू लीवस? आ सब्सटेंस whose accepted a pair of electron। ठीक है, और बेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू लीवस एसिड बेस? तो बेस जो है लीवस के अकॉर्डिंग आ सब्सटेंस who donate a pair of electron। ठीक है, तो एसिड क्या है और बेस क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू लीवस, और बेस क्या है एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे, वो हमारे पास एस बेस होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल से इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि एसिड बेस कांसेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू लीवस। जी, तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हमारे पास बोरॉन 3 ट्राइफ्लोराइड है और NH3 अमोनिया है। ठीक है, इन दो के हम आज जो है देखेंगे एग्जांपल से, ताकि हमें क्लियर हो जाए एग्जांपल जो है लीवस एसिड बेस की। तो हमारे पास B है और फ्लोरीन है, यानी कि B है और 3 फ्लोरीन, इसलिए इसे हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इधर भी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और जो ब्रोन है इसके वैलेंस शेल में 3 जो इलेक्ट्रॉन होंगे, और ब्रोन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम शो करेंगे क्रॉस से। ठीक है, 1 2 3, ये तो हो गया ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। अब हम दूसरी बात करते हैं अमोनिया के NH3 की। N है और साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इधर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जो है ये हो गए और 2 यहाँ पे लोन पेयर फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि इस बोरॉन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि एक ये था, एक इसने फ्लोरीन से ले लिया, एक ये था फ्लोरीन से ले लिया, एक ये था फ्लोरीन से ले लिया। तो फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया, लेकिन बोरॉन को 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद हो चुके हैं और 2 की से मजीद जरूरत है। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हो चुका है, और जो नाइट्रोजन है उसके बाद 1 और 2 और 3, यानी कि 3 उसने जो है कंप्लीट कर लिए रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया, और 2 जो है उसके पास वैलेंस शेल में अजाफी है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि इसका जो अजाफी लोन पेयर है वो शेयर कर देगा इस बोरॉन को। ठीक है, इस बोरॉन को जो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है वो जो शेयरिंग करेगा बोरॉन के साथ और इसको डोनेट कर देगा। अब देखो कि जिसने डोनेट किया है वो क्या है? NH3। ये होगा हमारे पास लीवस बेस। ठीक है, क्योंकि जो डोनेट करे वो लीवस बेस और जो एक्सेप्ट करे वो लीवस एसिड। क्लियर? थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लियर हो गया, एक दफा मैं वैसे रिवाइज कर देता हूं। बोरॉन था, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और फ्लोरीन जो थे उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए की जरूरत थी, वो एक बोरॉन से ले लिया, इधर से भी एक फ्लोरीन एक बोरॉन से ले लिया और इधर से भी एक बोरॉन से ले लिया। ठीक है, तो
इधर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये तीनों जो है वो स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उसने नाइट्रोजन से ले लिया, ठीक है। तो वो 3 जो है वो हाइड्रोजन जो है वो शेयरिंग कर रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, और 2 जो है उसके वैलेंस शेल में जो इजाफी थे वो रह गए, ठीक है। तो वो 2 इसके पास नाइट्रोजन के पास इजाफी जो है वो शेयरिंग कर रहा है, यानी कि वो डोनेट कर रहा है किसके साथ, बोरॉन के साथ, ठीक है। तो उसने 2 बोरॉन को जो है वो लोन पेयर दे दी ताकि बोरॉन जो है वो भी स्टेबल हो सके और जो नाइट्रोजन है ये भी स्टेबल हो सके, ठीक है। तो अब इसने इधर इसको डोनेट कर दिया लोन पेयर, तो ये जिसने डोनेट किया है वो लिवस बेस बन गया और जिसने एक्सेप्ट किया है वो लिवस एसिड, बिकॉज़ जो एक्सेप्टेड होता है वो लिवस एसिड होता है और जो डोनेट करता है, ठीक है, डोनेटेड होता है वो लिवस बेस होगा अकॉर्डिंग टू लिवस, ठीक है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया जी। तो अब यही चीज जो है हमारे पास ये टर्म ऐसे ही लिखेंगे हम, ब्रोन है, क्रॉस है, डॉट है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 बोरॉन से लिया स्टेबल हो गया, क्रॉस है, डॉट है, फ्लोरीन है, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8वां बोरॉन से लिया, और इधर हमारे पास अमोनिया NH3 क्रॉस डॉट हाइड्रोजन, क्रॉस डॉट हाइड्रोजन, क्रॉस डॉट हाइड्रोजन। तो ये जो है इसका जो लोन पेयर था वो उसने शिफ्ट कर दिया है ब्रोन की तरफ, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों के जिसकी तरफ जिसको आपने डोनेट करना है उसी की तरफ आपने एड करना है, ठीक है, तो उसी की तरफ आपने शो करवाना है। तो ये आ गया हमारे पास टर्म। तो इससे नेक्स्ट अगर देख लें तो हम इसको अडक्ट की फॉर्म में ले जाते हैं। अडक्ट की फॉर्म में क्या होगा कि हमारे पास यही फ्लोरीन स्पेस पर इस काम में, वैसे मैं बता दूंगा साथ साथ आगे आपको क्लियर होता जाए अगर नजर ना भी आए तो। क्रॉस डॉट फ्लोरीन, ये ठीक है, ये वाला पैरा हमने लिख दिया यहाँ पे, और साथ हमारे पास जो है आ गया इसी टर्म को N क्रॉस डॉट H क्रॉस डॉट H क्रॉस डॉट H, और इसको इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं अडक्ट, ठीक है बच्चों। अडक्ट क्या होती है? अडक्ट को मैं अगर बयान करूं तो हमारे पास the product of Lewis acid base in single species, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ Lewis acid base in single species is called adduct, ठीक है। तो adduct को हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में यहां से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एसिड बेस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू Lewis। जी, तो हमारे पास है H प्लस और है NH3, ठीक है, अमोनिया जी। तो H प्लस जो है हमने डिस्कस किया था नॉस्ट्रल मॉडल के अंदर, ठीक है। वो क्या था? वो हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो शेल है वैलेंस शेल, ठीक है, एक शेल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, वहां से खारिज होगा, तो H के ऊपर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसको हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया यहाँ पे। अब प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो क्या होगा कि अब इस H प्लस को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि एक पहले ही था वो उसने रिमूव कर दिया तो H प्लस बन गया। तो अब उसे H प्लस की फॉर्म में अब डायरेक्ट जो है वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 मजीद जो है वो लोन पेयर की जरूरत होगी, मतलब एक लोन पेयर की, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर की। तो क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर होता है, ठीक है। और लोन पेयर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में बॉन्ड बनाने में जो है वो रिएक्ट नहीं करते यानी हिस्सा नहीं लेते, वो हमारे पास लोन पेयर होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रॉस है, डॉट है, क्रॉस है, डॉट है, क्रॉस है, डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम देख लें अब ये क्लियर हो गया आपको
कि नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास जो है वो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5 और 3 उसने हाइड्रोजन साथ अटैच कर लिए, तो अब इस तरह ये स्टेबल हो गया, स्टेबल, लेकिन अभी भी स्टेबल किस तरह हुआ कि इसके 6 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की फॉर्म इसके पास फ्री है, ठीक है, यानी कि ये लॉन पेयर जो है इसके पास ये बिल्कुल फ्री पड़ा है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये अपना जो लॉन पेयर है ये डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को। तो अब डोनेट किसने किया है, NH3 ने किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, लिवर्स बेस, ठीक है। और एक्सेप्ट किसने किया है, H+ ने, ठीक है, जो कि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लिवर्स एस, ठीक है। फिर आप वैसे ही फॉर्म में लिखेंगे, एरो से शो करेंगे, उसके बाद अडैप्टिव फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया आपको बच्चों अच्छे से। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के, जैसे कि हमारे पास लिवर्स एस्टर हो और लिवर्स बेस हो, ठीक है। तो मेन जो चीज है कि लिवर्स एसिड के लिए आपने जो जिसका इंतखाब करना है उसका सेंट्रल जो एटम है उसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ब्रोम ट्राइफ्लोराइड था, तो इसका ब्रोम जो है ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो इसका जो है वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं था। इसी तरह NH3 है, इसका वैलेंस शेल जो है वो नहीं था, ठीक है, कंप्लीट नहीं था। तो इस तरह के एलिमेंट्स जिनके सेंट्रल एटम जो है वो उसमें वैलेंस शेल कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो वो हमारे पास लिवर्स एसिड या लिवर्स बेस के तौर पर हम लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम देखें साथ थोड़ा सा कि हमारे पास जो लिवर्स एसिड है उसमें आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है, और इस तरह से इन सारे को हम कह सकते हैं कीटाणु, ठीक है, ये कीटाणु की फॉर्म में हो सकते हैं। और इस तरह अगर हम देख रहे हैं लिवर्स बेस की फॉर्म में, तो हमारे पास होगा H-, ठीक है, Cn-, etc, ठीक है। तो इसके साथ ये जो हमने सेंट्रल एटम की बात की है कि इसका सेंट्रल एटम कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो इनके सेंट्रल एटम जब शेयरिंग करते हैं किसी भी दूसरे जो साथ मौजूद एलिमेंट्स हैं, तो उनके साथ मिलके इसको अपने कम से कम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने चाहिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके पास मौजूद होने चाहिए। और जो बेस हमने लिवर्स बेस के तौर पर लेना है उसमें हमारे पास जो है वो एक लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ही होगा, ठीक है, तो वो उसके पास काफी होना चाहिए। तो इस तरह फिर जब शेयरिंग होगी तो इस तरह हम एसिड और बेस इजीली जो है वो देख सकेंगे कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। तो ये था अकॉर्डिंग टू लिवर्स एसिड बेस कांसेप्ट, जिसके अंदर उसने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के बुनियाद पर उसने एसिड और बेस को बयान किया था। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेता है वो एसिड कहलाता है अकॉर्डिंग टू लिवर्स, और जो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर देता है वो हमारे पास बेस होता है अकॉर्डिंग टू लिवर्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसी के साथ उस्मान एहसान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।